नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विलियम हार्वे, FG हॉपकिंस, लुई पास्चर या बर्नार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो बर्नार्ड के द्वारा जो है ये हृदय का जो पहला प्रतिस्थापन है ये किया गया था। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन है पास्चर, अरस्तु, मेंडल या डार्विन। तो ये जो विकास का जो सिद्धांत है ये डार्विन के द्वारा प्रतिपादित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किस रोग से जुड़े हुए हैं? ये जो एडवर्ड जेनर है इनका संबंध किस रोग से है? ऑप्शन है चेचक, लकवा, आंत्रज्वर या विसूचिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये जो एडवर्ड जेनर है इनका संबंध चेचक से है। इनके द्वारा जो चेचक का जो टीका है इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को ये जो प्रतिष्ठित जो नोबेल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में मिला है? दोस्तों, ये जो जो गोविंद खुराना है ये एक जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन है जैव रसायन में, चिकित्सा विज्ञान में, साहित्य में या अर्थशास्त्र में। तो इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये प्रतिष्ठित जो नोबेल पुरस्कार है ये मिला था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार। ये जो स्टेथोस्कोप है इसका जो आविष्कार है ये किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जेनर, लेनेक, सेबिन या पास्चर। तो ये जो स्टेथोस्कोप है जिसके द्वारा हृदय की जो गति है ये मापी जाती है, तो इसका जो आविष्कार है ये लेनेक के द्वारा जो किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, लेनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज। ये जो जीवाणु जो होते हैं इसकी खोज किन के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है लुई पास्चर, ल्यूवेनहोक, रॉबर्ट हुक या टोरी सेली। तो ये जो जीवाणु होती हैं इनकी जो खोज है ये ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA संश्लेषण का जो प्रतिपादन है ये किसने किया था? ये जो DNA है जो होता है इसका जो संश्लेषण है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आचोवा, कोनबर्ग, लेमार्क या डार्विन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोनबर्ग। ये जो DNA जो होता है इसका जो संश्लेषण है ये कोनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णवाद से संबंधित। ये जो प्रकृति वर्णवाद है इसका संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, डी ब्रिज या लेमार्क। तो ये जो प्रकृति वर्णवाद है इसका संबंध है चार्ल्स डार्विन से। राइट आंसर ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? ये जो टिश्यू कल्चर जो होते हैं इनका संबंध किससे है? ऑप्शन है पौधों के लिए, जीव जंतु के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए या अनुवांशिकों के लिए। तो ये जो टिश्यू कल्चर जो होते हैं इनका संबंध अनुवांशिकी से होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुवांशिकी। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता। तो ये जो अनुवांशिकता होती है, जो जीन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इसकी जो खोज है ये जो नियम है ये किन की, इसके बनाने वाले कौन है, जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है डार्विन, वेल्स, मेंडल या लेमार्क।
राइट आंसर ऑप्शन सी मेंडल। आनुवंशिकता के जो नियम है इसके जन्मदाता मेंडल है, और इन्होंने जो है एक जो मटर का दाना जो है इसके ऊपर जो है अपना शोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। ये जो पीडियाट्रिक्स है इसका संबंध किस अध्ययन से है। ऑप्शन है अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से या नेत्र रोग से। राइट आंसर ऑप्शन सी शिशु रोग। ये जो पीडियाट्रिक्स है इसका संबंध शिशु रोग से है। हमारा अगला क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जहाँ न्यूरोनोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। ये एक विज्ञान की शाखा है न्यूरोलॉजी। तो इसका जो अध्ययन है ये किसके लिए होता है। ऑप्शन है स्नायुतंत्र, सीना, आँखों या निपुल्स। तो इसका जो संबंध है ये स्नायुतंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है स्नायुतंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है रेशम पालन क्या कहलाता है। ये जो रेशम पालन जो होता है जिसमें रेशम के जो कीट होते हैं ये पाले जाते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रेशम पालन है ये कहलाता है सेरीकल्चर। राइट आंसर ऑप्शन है सेरीकल्चर। तो रेशम के जो कीट पालना जो है सेरीकल्चर कहलाता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खियों का अध्ययन। मधुमक्खियों का जो अध्ययन है जिसमें जो मधुमक्खी पालन किया जाता है तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए एपीकल्चर जो है मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन। तो जिसमें जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी या डेमोग्राफी। तो उसे कहा जाएगा डेमोग्राफी। राइट आंसर ऑप्शन डी डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का जो अध्ययन है ये डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों का अध्ययन। जिसमें मांसपेशियों के बारे में अध्ययन किया जाएगा उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मेस्टालॉजी या नेफ्रोलॉजी। तो मांसपेशियों का जो अध्ययन है उसे कहा जाएगा माइकोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन ए माइकोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जिसमें जंतु और उसके आसपास का जो वातावरण है उसका जो अध्ययन है क्या कहा जाएगा उसको। ऑप्शन है पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल या आनुवंशिकी। तो जंतु और उसके आसपास का वातावरण जो है ये कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए पारिस्थितिकी जो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उसके वंशगति का जो इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये जंतु विज्ञान की जो शाखा है जिसमें आनुवंशिकी लक्षणों और उसकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है इकोलॉजी, साइंटोलॉजी, जियोलॉजी या जेनेटिक्स। राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनेटिक्स। तो जिसमें जंतु विज्ञान की शाखा और आनुवंशिक जो लक्षण है उनकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है तो ये जेनेटिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की जो बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है तो ये क्या कहलाती है। तो ये जंतु विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु की जो बाह्य शाखा जो बाहरी जो आकृति है और जो बाह्य संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है फियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इक्विथियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें जंतु विज्ञान की शाखा जिसमें बाह्य अध्ययन किया जाता है तो ये कहलाती है मॉर्फोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन। तो जिसमें मछली पालन या उससे संबंधित जो उद्योगों का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है हेलिमिनिथोलॉजी, प्रोटोलॉजी, इक्विथियोलॉजी, मेमोलॉजी।
तो मछली और उससे संबंधित जो उद्योगों का अध्ययन है ये कहलाता है इक्विथियोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन सी, इक्विथियोलॉजी जो उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा, तो जिसमें कीड़े मकोड़े जो कीट जो होते हैं उनसे संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा ये क्या कहलाएगी। ऑप्शन है एंटेमोलॉजी, आर्थिनोलॉजी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन है एंटेमोलॉजी। तो जिसमें कीटों से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो उसे एंटेमोलॉजी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। ये जो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना इनमें से क्या कहलाता है। ऑप्शन है यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, जीवाश्म विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का जो वातावरण है उसको सुधारने से नस्ल सुधारना जो है यह कहलाता है यूथेनिक्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यूथेनिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये जो वंश की जो गति होती है ये जो वंश के गति के जो नियम हैं इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है वर्गीकरण, आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान या पारिस्थितिकी। तो वंश गति के नियमों के अध्ययन को जो है कहा जाएगा आनुवंशिकी। तो जिसमें वंश का जो आ जाता है तो इसमें हमारे जो जीन्स है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है ये आनुवंशिकी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है। ये जो मोलस्का जो समुदाय इसके जंतुओं के कवच का अध्ययन। ऑप्शन है इकोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, पोरोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, कॉन्कोलॉजी। तो ये जो मोलस्का जो समुदाय है इसके जंतु के जो कवच होता है इसके अध्ययन को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। तो कैंसर से संबंधित जो रोग है कैंसर से संबंधित जो लोग हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है न्यूरोलॉजी, ऑर्गोलॉजी, ओकोलॉजी या सीरोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ओकोलॉजी। तो ये जो कैंसर से संबंधित जो रोग है इनके अध्ययन को ओंकोलॉजी जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घाव का अध्ययन। तो ये जो घाव जो होते हैं चोट लगने पर जो घाव हो जाता है तो इस प्रकार का जो अध्ययन होगा उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन है कालोलॉजी, ओकोलॉजी, ट्रेमेंटोलॉजी या ड्रेमेंटोलॉजी। तो घाव का जो अध्ययन है इसे कहा जाता है ट्रोमेंटोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है। ये जो हिस्टोलॉजी जो होती है इसका संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन है ऊतकों से, विषाणु से, जीवाणु से या कोशिका से। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऊतक। तो हिस्टोलॉजी जो है इसका संबंध ऊतक से होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्थिनोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। ये जो आर्थिनोलॉजी है इसका संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन है पक्षियों से, स्तनधारियों से, चमगादड़ से या मछली से। तो ये जो आर्थिनोलॉजी है इसका संबंध होता है पक्षियों से। पक्षी का जो अध्ययन है ये आर्थिनोलॉजी कहलाता है। और जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इसमें आए हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो इन सभी क्वेश्चनों को जो है एक नोटबुक में नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितलियों का अध्ययन। तो ये जो तितलियाँ जो होती हैं इनका अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है इक्वेथियोलॉजी, नियोंटोलॉजी, लिपेडेरियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, लेपिडेटेरियोलॉजी जो है इसको कहा जाता है। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कीड़ों के अध्ययन। जो कीड़ों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी या इक्विथियोलॉजी।
तो कीड़े का जो अध्ययन है उसे कहा जाएगा एंटोमोलॉजी। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।